वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ इंडिया की अनोखी शादियाँ। इंडिया की शादियाँ वैसे तो पूरी दुनिया में अपनी धूमधाम के लिए मशहूर हैं, लेकिन संथल ट्राइब की बापला शादी ये है एकदम हटके। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत और आज मैं आपको संथल ट्राइब की बापला शादी के सफ़र पर लेकर चलूँगी। ये शादी बहुत ही यूनिक है। इसकी सारी रस्में प्रकृति के बीचों बीच होती है। पूरा गांव मिलकर नाचता है और दहेज का नामो निशान नहीं होता। ना तो इस शादी में कोई मंदिर होता है, ना ही कोई पंडित और ना ही कोर्ट कचहरी। सरना धर्म फॉलो करने वाली संथली शादी में बहुत सी बातें यूनिक होती हैं और आज के एपिसोड में हम इसकी 5 खास बातें एक्सप्लोर करेंगे। संथल भारत की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में से एक है, जो कि झारखंड, बंगाल, ओडिशा के गांव में बसती है। ये लोग सरना धर्म फॉलो करते हैं, जहां प्रकृति, जंगल, पहाड़, नदियां उनके देवी देवता हैं। और इनकी बापला शादी ये कोई 2 परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि पूरे गांव का जश्न है। सबसे पहले एक रायबार रिश्ता जोड़ता है और फिर जब शादी का दिन आता है तो हर घर से लोग निकलकर एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। खूब सारा खाना बनता है, राइस बियर यानी कि हांडिया चलती है और सब लोग झूमर के रिदम पर झूमने लग जाते हैं। ये कम्युनिटी स्पिरिट ही संथली शादी का वो पहला रंग है जो इसे इतना खास और यूनिक बनाती है। इस गांव के जश्न के बीच संथली शादी का दूसरा रंग चमकता है, यानी कि बुजुर्गों का आशीर्वाद। ये इस कम्युनिटी के विश्वास का एक अटूट हिस्सा है, जहां पंडित नहीं बल्कि कोई नायके या मांझी मतलब एक बुजुर्ग शादी की रस्मों को लीड करते हैं। और अगर कभी शादीशुदा जोड़े के बीच में फ्यूचर में कोई भी समस्या आती है तो मांझी हादम यानी कि गांव का मुखिया फैसला करता है। मतलब कोई कोर्ट कचहरी नहीं, जो भी शादी से रिलेटेड फैसले हैं वो गांव के बड़े बुजुर्ग करते हैं। अब आता है संथली शादी का तीसरा रंग, यानी कि प्रकृति का आशीर्वाद। संथली शादी 5 दिनों तक चलती है और इसमें इतनी सारी रस्में होती हैं जो कपल को न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि प्रकृति के साथ भी जोड़ती हैं। पहला दिन होता है बापला का। रायबार रिश्ता पक्का करता है और दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और एक छोटी सी रस्म से इस शादी की शुरुआत करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन गांव के लोग सकरात और इता बोंगा रिचुअल्स करते हैं, जहां जहार थान में मरांगुरु और जहार एरा को चावल, फूल और हांडिया चढ़ाई जाती है। ये पूजा कपल के नए सफ़र के लिए प्रकृति का आशीर्वाद मानी जाती है। चौथा दिन होता है जूरो का, जहां लड़के और लड़की के हाथ को एक पवित्र कपड़े से बांध दिया जाता है और इसके बाद वो किसी पवित्र पेड़ या पवित्र पत्थर के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं, संथली गीतों के बीचों बीच। 5वें दिन होता है सिंदूर दान, जहां पेड़ों के साए में दूल्हा दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाता है। कोई अग्नि के फेरे नहीं, सिर्फ सरना धर्म का प्रकृति से प्यार। ये 5 दिन का सफ़र संथली शादी को एक अलग ही रूप देता है। अब बात करते हैं संथली शादी के चौथे रंग की, गुनोंग यानी कि ब्राइड प्राइस, जहां अक्सर शादियों में दहेज का बोलबाला होता है। संथली ट्राइब इसको पूरी तरह नकारती है। संथली शादी में दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को एक छोटी सी भेंट देता है। वो 5 रुपए भी हो सकते हैं या एक बकरी भी हो सकती है। इस भेंट को कहा जाता है गुनोंग। ये गुनोंग दुल्हन के परिवार के लिए इज्जत का प्रतीक है और इस छोटी सी भेंट में एक बहुत ही बड़ा संदेश छुपा है कि प्यार और इज्जत से बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। संथली शादी का गोनोंग यानी कि ब्राइड प्राइस की प्रथा इसे बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बनाती है, जो बाकी सब शादियों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। और अब संथल शादी का आखिरी और सबसे वाइब्रेंट रंग यानी कि झूमर डांस।
जब दूल्हे की बापला पार्टी दुल्हन के गांव में धूम मचाती हुई आती है, तब शुरू होता है ये खूबसूरत नज़ारा। मंडल के ढोल और बांसुरी की धुन बजती है। फिर दूल्हा दुल्हन, उन दोनों के परिवार और पूरा का पूरा गांव एक घेरे में नाचते हैं। ये झूमर एक डांस ही नहीं बल्कि प्रकृति का एक चक्र है, जिसमें ना कोई स्टेज है, ना कोई प्रोफेशनल डांसर, बस पूरा का पूरा गांव जो एक धुन पर साथ में थिरकता है। तो दोस्तों, संथली शादी एक ऐसी शादी है जो पूरे गांव के जश्न से शुरू होती है, बुजुर्गों के विजडम से जुड़ती है, प्रकृति के आशीर्वाद से चमकती है, गोनों के सम्मान से और गहरी होती है और झूमर की रिदम पर पूरी होती है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि कम्युनिटी स्पिरिट के साथ और प्रकृति के आशीर्वाद के साथ कोई भी शादी या जश्न कितना खूबसूरत हो सकता है। अब एक सवाल आपके लिए, संथली शादी में एक ड्रिंक पी जाती है, उसका नाम क्या है? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द।